आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस पेरिटोनाइटिस बेसिकली क्या होता है? पेरिटोनाइटिस इज़ बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग विच सराउंड द इनसाइड ऑफ द एब्डोमेन। अब ये पेरिटोनाइटिस जो होता है वो हैपन कब होगा? जब हैपन होगा ड्यू टू द इन्फेक्शन फ्रॉम द बैक्टीरिया और फंगी इन द एब्डोमेन। तो बेसिकली जो पेरिटोनाइटिस है जिसका जो नाम है वही हमें शो कर रहा है कि क्या है कि इन्फ्लेमेशन हो रही है। अब इस इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में क्या आएगी? रेडनेस भी होगी, स्वेलिंग भी होगी। तो इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे पेरिटोनाइटिस को? कि पेरिटोनाइटिस इज़ द कंडीशन इन विच रेडनेस एंड स्वेलिंग अकर्स ऑफ द थिन लेयर ऑफ टिश्यू इनसाइड द एब्डोमेन विच लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी? पेरिटोनाइटिस की डेफिनेशन होगी, जिसमें हमने क्या बोला है कि अ कंडीशन in which redness and swelling of the thin layer of tissue inside the abdomen occurs which leads to inflammation, and most commonly it happens due to the infection from bacteria or fungi. अब बेसिकली जो पेरिटोनाइटिस होता है उसमें इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज़ कब होते हैं? जब कभी रप्चर हो जाता है स्टमक में या कॉलन में, या फिर जो एब्डोमिनल जो डिफरेंट एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स आ रहे होते हैं, ऑर्गन्स आ रहे होते हैं, उनमें किसी रप्चर की वजह से, हॉल की वजह से क्या होगा? इन्फेक्शन के स्प्रेड होगा, और इन्फेक्शन स्प्रेड होने की वजह से हमारे पास पेरिटोनाइटिस की जो है वो स्टेट आ जाती है। अब इसकी पेरिटोनाइटिस में हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं। अब इसको जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं 2 टाइप्स में। नंबर 1 इज स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। नंबर 1 इज स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। अब स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया that happen when someone has liver disease such as cirrhosis or kidney disease. तो कोई भी ऐसा पर्सन, एनी पर्सन who is suffering from the liver disease or cirrhosis and any kidney disease, what will happen at this state? That the bacteria spread throughout the body which leads to spontaneous bacterial peritonitis. And number 2 is secondary peritonitis. Secondary peritonitis happen when a hole, also called a rupture of organ in the abdomen, occurs. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 चीज़ें जो हमें डिफ्रेंशिएट करने में हमारी हेल्प आउट करेंगी। नंबर 1 इज़ स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल, जो हमारे पास पेरिटोनाइटिस आया था उसमें हमने क्या बोला था कि बैक्टीरियल एक्शन होगा। ठीक है, नंबर 1 इज़ बैक्टीरियल एक्शन। बैक्टीरियल एक्शन था, ठीक है। और जो इसमें दूसरी चीज़ आ रही है वो क्या है कि जो हमने नोट करना है यहाँ पे, वो जो बैक्टीरियल एक्शन है वो किसकी वजह से हो रहा है? या तो कोई लिवर डिजीज़ है या फिर किडनी डिजीज़ है। अगर इन दोनों स्टेट्स में जो है वो पेरिटोनाइटिस होता है तो उसको हम किस स्टेट में, उसको किस टाइप में हम कंसीडर करेंगे? स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस में। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है, या फिर CLD क्रॉनिक लिवर डिजीज़। तो ये दोनों जो स्टेट्स होंगी वो क्या होंगी? वो लीड करेंगी स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस को। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्पॉन्टेनियस सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस, तो सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस में क्या होगा? हैपन ड्यू टू अ होल विच विल बी ऑल्सो कॉल्ड द रप्चर ऑफ ऑर्गन इन द एब्डोमेन। अब
सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस में क्या होगा? रप्चर ऑफ द ऑर्गन। रप्चर ऑफ ऑर्गन लीड्स टू सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। अब अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो हमें पता चलेगा कि कौन से जो है वो स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस में फॉल करेगा और कौन सा कॉज जो है वो विच कॉज विल फॉल इनटू द सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। So we have the causes. Number 1 is peritoneal dialysis. पेरिटोनियल डायलिसिस बेसिकली क्या होगा कि जब जो ट्रीटमेंट होती है किडनी फेलियर, ठीक है, किडनी फेलियर में क्या होता है कि हम ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस से, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जब ये पेरिटोनियल डायलिसिस होगी किसी भी अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से, अनक्लीन जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी वजह से, डायलिसिस सेट की वजह से, डायलिसिस मशीन की वजह से क्या होगा कि जो इन्फेक्शन है वो क्या होगा, वो पेरिटोनियम में स्प्रेड होने लग जाएगा। यानी कि जो हमारे पास एक थिन लाइनिंग या लेयर आ रही होती है टिश्यू की इनसाइड द एब्डोमेन विच वी कॉल द पेरिटोनियम, द इन्फेक्शन विल स्प्रेड, द बैक्टीरियल एक्शन विल स्प्रेड थ्रू आउट द एब्डोमेन एज अ रिजल्ट ऑफ द पेरिटोनियल डायलिसिस। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, एज वी हैव डिस्कस्ड about the peritoneal bacterial peritonitis, so what will happen there, that two conditions and the two statements are met there, bacterial action and the kidney disease, and the cause will be peritoneal dialysis. Number 2 is the burst of appendix. Burst of appendix. So what will happen in the condition of burst of appendix, in the acute appendicitis, when the treatment is not available, or when there is not immediate treatment for the appendicitis, what will happen? The appendix get burst, and which leads to the state of peritonitis. Number 3 cause is feeding tubes. Again, a person who is not orally free and uses feeding tubes for the nutritional requirement, what will happen there, that the bacterial action around the tube and the oral mucosa will lead to peritonitis. बेसिकली होता है क्या है कि जो फीडिंग ट्यूब्स होती हैं उनका जो एंड होता है, जो कि माउथ से जो उनका आउटर एंड होता है, वो क्या होता है कि वो इन्फेक्टेड हुआ होता है, ठीक है। और जब भी हम जो है फीडिंग ट्यूब्स देते हैं तो क्या होता है कि उनको प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हैं। आफ्टर फीडिंग क्या प्रोटोकॉल होता है कि जब हम फीड उसके अंदर डाल देते हैं, जब इंजेक्ट कर देते हैं फीड को, तो देन हम क्या करते हैं कि एक वाटर की जो है वो सिरिंज जो होती है हमारे पास, फीडिंग सिरिंज होती है, उससे हम वाटर भी इंजेक्ट करते हैं, ताकि क्या हो कि जितना भी जो फीड थी वो सारी जो है वो ट्यूब की लाइनिंग से फ्लश हो जाए, वॉश आउट हो जाए सारी जो ट्यूब लाइनिंग है। अगर जो है वो ऐसा नहीं होता है तो उससे क्या होगा, बैक्टीरियल एक्शन होगा और फीडिंग ट्यूब जो है वो कॉज करेंगी पेरिटोनाइटिस को। Again, another cause is ascites. Ascites in the liver disease. This will also lead to peritonitis through the bacterial action. Colonoscopy. Colonoscopy basically is the rare cause for पेरिटोनाइटिस, लेकिन इसमें होता क्या है कि बेसिकली जब भी जो
ऐसा है जो पेशेंट जो कि एग्जामिनेशन के लिए गया हुआ है तो उसमें केसेस होते हैं पेरिटोनाइटिस डेवलप होने के। ठीक है, अब हमारे पास जो कॉज आएगा वो कौन सा है, पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस में भी यही होगा जो कि हमने सेकेंडरी हमारे पास ये पेरिटोनाइटिस आएगा, यानी कि जब रप्चर हो जाएगा ऑर्गन का तो वो क्या करेगा, वो लीड करेगा किसको, पेरिटोनाइटिस को। ट्रॉमा, एक और कॉज जो हमारे पास आएगा वो है ट्रॉमा। ट्रॉमा की वजह से भी जो है वो पेरिटोनाइटिस हो सकता है। पोस्ट सर्जिकल इफ़ेक्ट हो सकता है। पोस्ट सर्जिकल यानी कि इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो रहा है, सर्जिकल जो है वो प्रोसीजर हुआ है एब्डोमेन का, और इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होने लग गया है किसमें, एब्डोमेन में। जब हम पूरे कम्प्लीटली जो है वो एंटीसेप्टिक्स जो है वो यूज़ नहीं करेंगे और उन टेक्निक्स को ना यूज़ करने की वजह से क्या होगा कि पोस्ट सर्जिकल जो है वो इन्फेक्शन लीड कर जाता है पेरिटोनाइटिस को। तो यहाँ पे हमने जो है वो कुछ कॉजेज़ डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने कहा है पेरिटोनल डायलिसिस कैन cause peritonitis, burst of appendix, feeding tubes, ascites, colonoscopy, pancreatitis, trauma, post-surgical effect। अब हमने सबसे पहले जो है वो पेरिटोनाइटिस को डिफ़ाइन कर लिया है, टाइप्स को बता दिया है, कॉजेज़ की डिस्कस कर लिया है। अब डिस्कस करते हैं सिम्टम्स को। तो सिम्टम्स हमारे पास क्या आएंगे, सबसे पहले बेली पेन, बेली पेन होगी, टेंडरनेस होगी, डिस्टेंडेड एब्डोमेन, ब्लॉटिंग, फीलिंग ऑफ फुलनेस, फीवर, अपसेट स्टमक, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, डायरिया, reduced urine, thirst, एंड SOB। तो ये हमारे पास जो है वो सिम्टम्स आते हैं किसके, पेरिटोनाइटिस के। नंबर 1 इज़ एब्डोमिनल बेली पेन, एब्डोमिनल पेन ड्यू टू द इन्फेक्शन, टेंडरनेस, स्वेलिंग होगी पेन की वजह से, टेंडरनेस, डिस्टेंडेड एब्डोमेन, फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से जब रप्चर हो जाएगा ऑर्गन तो एक्यूमुलेशन होने लग जाती है फ्लूइड की इन द एब्डोमेन, पेरिटोनियल कैविटी में, तो उसकी वजह से डिस्टेंडेड एब्डोमेन, ब्लॉटिंग, फीलिंग ऑफ फुलनेस होगी, फीवर हो सकता है, अपसेट स्टमक होगा, वॉमिटिंग की स्टेट होगी, लॉस ऑफ एपिटाइट, डायरिया, रिड्यूस्ड यूरिन, थर्स्ट एंड SOB। तो यहाँ पे जो बात हुई है कि क्या होगा, रिड्यूस्ड यूरिन है और डायरिया की स्टेट है। ठीक है, तो ये जो रिड्यूस यूरिन है वो क्यों है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है वो कम्प्लीटली नहीं हो पा रही होगी। और जो एक तो इसमें दो स्टेट्स आती हैं कि यूरिन रिटेंशन भी होती है, अंदर ही होने लग जाती है क्योंकि जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो रप्चर हो गए होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा कि कॉन्स्टिपेशन भी होने लग जाती है क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है वो कम्प्लीटली नहीं हो रही होती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि रिड्यूस जो है वो हमारे पास यूरिन की स्टेट आएगी। अब जो हमारे पास रिस्क फैक्टर्स आएंगे, रिस्क फैक्टर,
तो रिस्क फैक्टर कौन कौन से होंगे जो कि हमने कॉजेज़ हमने अभी डिस्कस की हैं, वही पर्सनस अगर उनकी जो स्टेट होगी वो ऐसी किसी मेडिकल स्टेट से, मेडिकल कंडीशन से सफ़र कर रहे होंगे, तो वो क्या होंगे, वो एट रिस्क होंगे ऑफ डेवलपिंग पेरिटोनाइटिस. सो व्हाट विल वी हैव द रिस्क फैक्टर? Peritoneal dialysis, liver cirrhosis, appendicitis, stomach ulcers, diverticulitis, and Crohn's disease. सो रिस्क फैक्टर्स आर पेरिटोनियल डायलिसिस, जो कि हमने बात की है कि कॉज इसका जो है वो जब ट्रीटमेंट सही से नहीं होती है किडनी फेलियर में, तो उसकी वजह से लिवर सिरोसिस, अपेंडिसाइटिस को भी डिस्कस किया, स्टमक अल्सर्स, डायवर्टिकुलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज़. इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं कि जब भी क्रॉन्स डिजीज़ होगी तो उसमें ये क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, बोवल हमारे पास डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो क्रॉन्स डिजीज़ में बेसिकली जब जो इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, और पैरालिटिक एलियस यानी कि मोमेंट जो होती है बोवल मोमेंट वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास रिस्क इसका बढ़ जाएगा पेरिटोनाइटिस का, ठीक है. और डायवर्टिकुलाइटिस में भी होगा कि जो डायवर्टिकुलाज हैं जब वो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे और उनके रप्चर की वजह से क्या होगा, पेरिटोनाइटिस जो है वो अक्कर हो सकता है. Now we have the complications. सो कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास क्या क्या आएंगी कि जब पेरिटोनाइटिस की स्टेट होगी, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, तो उसमें हमने क्या कहा था कि पेरिटोनाइटिस जो है वो किस में लीड करता है, एब्सेस में, और एब्सेस जो है वो सेप्सिस में होगा. तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी सेप्सिस होगा तो वो कैसे होगा, यहाँ पे सेप्टिसीमिया की स्टेट पहले आएगी. जब भी ऑर्गन्स जो हैं वो रप्चर होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बॉडी फ्लूइड्स होंगे वो क्या होंगे, वो ब्लड स्ट्रीम में आएंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होने लग जाएगा, जो कि सेप्टिसीमिया को लीड करेगा. और सेप्टिसीमिया देन लीड्स टू अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ऑफ शॉक विच विल बी कॉल्ड सेप्टिक शॉक. सेप्टिक शॉक. तो ये जो है वो मेजर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं सेप्टिसीमिया, जो कि लीड किसको करेगा, सेप्टिक शॉक को. एक और जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो है डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन क्यों, क्योंकि जो जितना भी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड्स जो हैं, यानी कि जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो रप्चर अगर हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो बॉडी फ्लूइड्स होंगे वो तो सारे थर्ड स्पेसिंग में जा रहे हैं ना, ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी में जा रहे हैं, पेरिटोनियम को इफेक्ट करने लग गए, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब जो हमारी जो नीड होगी वो कम्प्लीटली फुलफ़िल नहीं होगी और डिहाइड्रेशन की स्टेट आएगी. अगेन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ये भी क्या होगी, ये भी कॉम्प्लिकेशन होगी हमारे पास पेरिटोनाइटिस की. कॉन्स्टिपेशन और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एंड यूरिन रिटेंशन. तो ये सारी जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी किसकी, पेरिटोनाइटिस की. अब फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेज़ डिस्कस किए हैं, सिम्टम्स डिस्कस किए हैं, रिस्क फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, कॉम्प्लिकेशंस. अब इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस से जो है वो हम क्या करेंगे,
ट्रीटमेंट देखेंगे, डायग्नोसिस देखेंगे और फिर प्रिवेंशन देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि डायग्नोज हम कैसे करेंगे। हाउ कैन वी डायग्नोज और एवेल्युएट द पेरिटोनाइटिस। इसका सबसे इजी जो हमारे पास मेथड होता है डायग्नोज करने का, वो ये होता है कि हम पेशेंट की पास हिस्ट्री लेते हैं। पास हिस्ट्री में अगर कुछ से कोई भी ऑर्गन जो है वो डिसऑर्डर रहा है, कोई भी डिजीज़ रही है, यानी कि अगर पेशेंट जो है वो लिवर डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, सिरोसिस में है, अपेंडिसाइटिस हुआ है, या फिर उसे स्टमक अल्सर्स थे, या फिर क्रॉन्स डिजीज़ थी, या पेनक्रियाटाइटिस था, कोलिसिस्टाइटिस था, ठीक है, जितने भी जो एब्डोमिनल एरिया में हमारे पास जो एरियाज़ कवर हो रहे होते हैं, स्ट्रक्चर्स कवर हो रहे होते हैं, उनमें कोई भी डिसऑर्डर होगा तो वो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हमें जो है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट हिंट दे देगी किसका, पेरिटोनाइटिस का। सो सबसे पहले डायग्नोसिस जो क्राइटेरिया होगा, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, उसमें क्या आएगा, पास्ट हिस्ट्री, number second is x-ray, which will give us the imaging of the bones, tissues and organs. Urine test, for the identification of any bacteria, CT scan, the close imaging of bones, tissues, mass, fat, muscles and fat, MRI, and paracentesis. So paracentesis is basically a procedure in which we drain the peritoneal fluid and then we will send it to the peritoneal fluid center. तो ऐसा पेशेंट जिसमें क्या होता है कि एसाइटीज़ का, ऐसा पेशेंट जो कि एसाइटीज़ का हो, ठीक है, या फिर उसकी जो है वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुई हो किसी भी और वजह से, यानी कि किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, किसी और कोमॉर्ब की वजह से, तो इसमें क्या होगा कि पेरिटोनियल जो फ्लूइड होता है उसको ड्रेन करते हैं और उसे फिर पेरिटोनियल फ्लूइड सेंटर में भेजते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम जो उसका बैक्टीरियल अगर प्रेजेंस होगी उसको देख सकेंगे, फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को देख सकेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इसके अलावा क्या होगा कि पैरासिंथेसिस से जो पेशेंट की कंडीशन होगी वो भी क्या होगी, वो रिलीव होगा, यानी कि जो एसओबी उसको हो रही थी, थर्स्ट हो रही थी, ठीक है, और लॉस ऑफ एपेटाइट था, टेंडरनेस थी, तो उससे क्या होगा, उसका जो ये सिम्टम्स होंगे वो भी रिलीव होने लग जाएंगे पैरासिंथेसिस से। नेक्स्ट इज़ द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, सबसे पहले ट्रीटमेंट हमारे पास क्या आएगी, हमें पता है इन्फेक्शन हो रहा है तो वी विल एडमिनिस्टर द एंटीबायोटिक्स। नंबर सेकंड जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा कि हम ऑर्गन सर्जरी कर देते हैं, क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और ये माइल्ड टू सीवियर होने में इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ऐसा पेशेंट जिसको क्या होगा कि यानी कि जैसे अपेंडिसाइटिस, क्रोनिक अपेंडिसाइटिस है, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर्स हैं, या फिर जो है वो स्वेलिंग है इन द स्मॉल पाउचेस ऑफ योर कोलन, जिसको हम डाइवर्टिकुलाइटिस बोलते हैं, तो इन सब स्टेट्स में हम क्या करेंगे कि इमीडिएट जो सर्जरी होगी वो परफॉर्म करेंगे इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेरिटोनाइटिस। So here we have the prevention. अब प्रिवेंशन क्या क्या होगी, जो कि हमने कॉजेज़ में ही डिस्कस की थी। हैंड हाइजीन मेंटेन करेंगे, एंटीसेप्टिक ड्यूरिंग एनी सर्जिकल प्रोसीजर,
स्पेस क्लीन होनी चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पे पड़े हुए हैं वो स्पेस क्लीन हो, पेशेंट की जो लाइंग स्टेट की जो इन्वायरमेंट होगी वो क्लीन हो। सर्जिकली मास्क जो है, सर्जिकल मास्क वेयर करे, जो भी पर्सन जो है वो डायलिसिस परफॉर्म कर रहा है तो वो क्या करे, वो वेयर करे सर्जिकल मास्क। ये जो है वो कुछ प्रिवेंशंस हमारे पास आती हैं पेरिटोनाइटिस की। तो आज हमने डिस्कस किया है पेरिटोनाइटिस को, जिसमें हमने उसकी टाइप्स देखी हैं, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस, कॉजेज़ देखे हैं, सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट्स एंड प्रिवेंशन।